ऐसे ही हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे बेबीज़ के लिए हमें खाने में क्या अच्छा है, क्या सही है, तो हमने उस डाइट के बारे में आपको वीडियोस बना चुके हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी कैट्स की डिलीवरी होने वाली है, तो उनको चिकन सूप की रेसिपी चाहिए थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सूप, जो कि सर्दियों में अब हमारे बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आपकी कैट्स प्रेग्नेंट है और या उसकी डिलीवरी भी हो गई है तो उसके साथ भी आप उसको दे सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। अगर हमारी कैट्स प्रेग्नेंट है तो आप उस टाइम पे दें तो बेबीज़ हेल्दी होते हैं, जो कि हेल्दी होंगे। और उसके बाद जब डिलीवरी भी हो जाती है तो हमने अपने कैट्स और उनके बेबीज़ सबको चिकन सूप अगर देंगे तो वो भी हेल्दी होते हैं, जिससे हर बीमारी से बचे भी होते हैं। उनके हेयर फॉल वगैरह भी नहीं होता है, आई में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपने कैसे चिकन सूप बनाना है, आइए हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है ये चिकन, हाफ केजी है ये, ठीक है। तो हड्डियाँ कम है, लेकिन एक्चुअली हड्डी है थोड़ी, लेकिन कोई नहीं, हम बाद में इन हड्डियों को बाहर निकाल देंगे। तो ये मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है, ठीक है। तो ये रख लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने साफ़ कढ़ाई, ठीक है। तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। तो मैंने चिकन डाल देना है, और डाल के तो इसमें हमने खूब सारा पानी डाल देना है, ठीक है। खूब सारा नहीं भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, तो मैंने इसके ऊपर तक का पानी डाल दिया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपने कुकर में चिकन सूप या उनका खाना कोई नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा अगर आप खुले में जितना बनाएंगे तो उतना चिकन का सूप अच्छा बनेगा, उतना टेस्टी और हेल्दी बनेगा। तो जितना ये पक पक करके इसका पानी में टेस्ट आएगा वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपने इसको खुले में ही पकाना है, यानी कि कुकर में नहीं पकाना है, आपने इसे खुले बर्तन में ही पकाना है और धीरे धीरे आंच में पकाना है, जिससे कि चिकन सूप बहुत टेस्टी बने। तो मेरे बच्चों की जाली मैंने खूब अंदर कंबल बिछा दिया। अंदर कौन सो रहा है, कौन से बेबी सो रहे हैं पहले? अच्छा, छिजादे बैठा है, शाशा सो रही है। तो खूब कंबल से चारों तरफ से मैंने बंद कर रखा है, जाली को अंदर बिछा रखा है। तो बच्चे भाई इसके अंदर सेफ रहते हैं, थोड़ा ठंड से बचे रहते हैं। ज़मीन में नहीं बैठते, अगर इधर उधर लोग ज़मीन में बैठ रहे होते इधर उधर कहीं पे, फिर मैं सबको अंदर करके बंद कर देती हूँ, इससे ठंड ना लगे बस इनको, इसलिए इसमें भी कर देती हूँ। और ये खुली रहती है, जिसकी मर्जी होती है अंदर बैठ जाता है जाके। ये तो ये देखो, ये तो ऊपर ही बैठे सो रहे हैं ये लोग। कौन छोला ये कौन सा बेबी है मेरी? ये तो ग्लेछा बेबी है, ये टफी ठंडा लग रहा है टफी है। और ये कौन सा बेबी मेला छोला है? ये छोलो कौन सा बेबी है? ओए मेला छुल्ताना बेबी है, मेरी छुल्तान। चलो तुम अंदर चलो, तुम नीचे चलो। यहाँ पर नीचे जाओगे ना तो नीचे ठंड नहीं है ज़्यादा, इसमें अंदर है ना। तो चलो दिखाएं। जब छुल्तान बेबी यहाँ जगह, तो ये देखे मेरे बेबी का मैंने घर बना रखा है अच्छा सा ना सोनू बेबी। चलो यहीं रहो, इसमें थोड़ी ठंड कम लगती है। देखो चारों तरफ से मैंने इसको पैक कर रखा है, तो इसमें ये लोग ठंड से बचे रहते हैं। लेकिन फिर भी चलेंगे मेरे पीछे पीछे। फिर मैं खाना वाना खिला के 1-2 घंटे बंद कर देती हूँ, आराम से सब सेफ रहते हैं और सो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने करके रख दिया है। तो ये रहते हैं अपने आराम से, जिसकी मर्ज़ी होती है अंदर जाता है, जिसकी मर्ज़ी होती है बाहर रहता है। तो जब इनको सोना होता है तो जाके सो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये पानी थोड़ा इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि पकते पकते ये पानी आधा हो जाना चाहिए, और जितना ये चिकन इसमें पकेगा ना उतना ही इससे इस सूप में इसका टेस्ट आएगा, और उतना ही ये जब तक पकते पकते येलो नहीं हो जाएगा आपने इसको पकाते ही रहना है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, या जो भी है हमारे बेबीज़ के लिए। तो ये देखिए सब मेरे माशाल्लाह बेबी यही खाते पीते हैं, और ये देखे सब ये बैठे हैं। तो ये सब सूजी के बेबी हैं, कोई फ्लावर के बेबी हैं। अब देखिए माशाल्लाह सब बड़े भी हो गए हैं। तो अभी सूजी का छोटा बेबी आया हुआ है, आपको दिखा, जैसे आपने देखा था वो अभी वो 45 डेज़ का हो जाएगा, तो फिर उसके बारे में देखेंगे। तो अब देखो मम्मा ये बना रही है ना, ये आ गई, ये ऊपर चढ़ के आ गई है, ठीक है। तो चले फिर अब हम इसको चढ़ाते हैं। और हेजल हट जाओ, हेजल हटो, आग जल रही है, हटो गिर जाओगी। चलो उतरो नीचे, उतरो हेजल, उतरो नीचे, जल्दी उतरो। तो मैंने ये जला दिया है और गैस, और मैंने इसको रख देना, ठीक है। तो मैं इसको अभी जब तक मैंने ये जला दिया, तो जब तक एक बड़ी खौल नहीं आ जाएगी ना, जैसे खूब तेज़ से उबाल नहीं आ जाएगा, तब तक मैंने इसको अभी धीमी आंच नहीं करनी। जब तेज़ आंच उबाल आ जाएगा ना, तो फिर हमने इसको धीरा करके धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ना है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, जब तेज़ बाउल आ जाएगा इसमें और इसको कैसे बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि
चिकन से ज़्यादा शायद चिकन सूप जितना टेस्टी हेल्दी हमारे बेबीज़ के लिए है तो बहुत है। और अगर प्रेग्नेंट है हमारी कैट तो उसके लिए तो और ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर उसके अंदर जो बेबी बन रहे होते हैं ना, तो अगर ये पीती है और तीनों टाइम अगर आप देंगे ना तो बहुत हेल्दी, बहुत एक्टिव और माशाल्लाह बहुत प्यारे बेबी होते हैं। और आपकी कैट भी हेल्दी रहेगी, उसके अंदर भी उतनी ताकत रहेगी, सब चीज़ रहेगी, तो वो बेबीज़ के लिए फ़ायदा और हमारी कैट्स के लिए। और अगर डिलीवरी हो जाती है उसके बाद तो आपने ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं जब ये हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हेजल बेबी, हेजल गुड़िया, हेजल बेबी देखो, हेजल बेबी देखो, मेरी हेजल बेबी ऊपर चढ़ गई है। हेजल को भूख लग रही है। हेजल अभी भूख लग रही है ना आपको? हेजल बेबी को भूख लग रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना हेजल बेबी। ये गोला घूम रहे हैं। अल्ले लड्डू बेबी के ऊपर देख रहा है, लड्डू भूखी है, लड्डू बेबी भूखी है। और ये शिनोबेल भी भूखी है। और ये कौन बैठा है? छिम्बा बैठा है, मैगी है, ये शाशा बेबी है। और सुल्तान के कपड़े उतर गए। सुल्तान इतना बदतमीजी करने लगा है, कपड़े कहीं भी उतार के आ जाता, पता नहीं कैसे। कल अब सोच रही मैं टाइट कपड़े भी बनाए थे इसके कि उतरने पाए, लेकिन इसने वो भी उतार के रख दिए। देखो सब बच्चे मेरे पहने, लेकिन ये 3 दिन से इसका यही कर रही हूँ मैं, कपड़ा ढूंढती हूँ नहीं मिलता तो फिर मुझे दूसरा ढूंढ के बनाना पड़ता है। ये हाल है। ओ तुम्हारे अपने कहाँ गए? छोना बेबी के, ओ डेजी बेबी के, डेजी बेबी के, ओ छोटा बेबी। ये कौन बैठा? अरे ये मेरा मैक्सी, मैक्सी बेबी, मैक्सी बेबी क्या करना है? तो जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये उबाल, बड़ा उबाल आ चुका है, मतलब एक बार ये खौला हुआ, तो इसका पानी देखें आप, ये वाइट वाइट सा है, ठीक है। तो ये नहीं, ये चिकन का सूप नहीं हुआ, तो ये ठीक ठीक उबला हुआ है और ये अभी कच्चा ही कच्चा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसको, ये मैंने बोला था वो तेज उबाल आ जाएगा जब, तो मैं इसको फ्लेम स्लो कर दूँगी, ठीक है। मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दूँगी, ये देखिए मैंने स्लो कर दी, और इसको मैं ढक कर पकाऊंगी। तो ये अब ये थोड़ा स्लो स्लो पकेगा, ठीक है। तो ये जितना स्लो पकेगा तो ये जितनी भी पीसेस है तो इनका जो भी फ्लेवर है ना वो अच्छे से इसमें सारा क्या बोलते हैं सूप में आ जाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें बीन्स भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं और भी पम्पकिन भी डालते हैं, मतलब सबको अपना अपना अलग अलग तरीका होता है कैसे किसको क्या देना है, किसकी बेबीज़ को क्या पसंद है, किसके बेबीज़ को क्या नहीं पसंद है। तो मैंने जो बात है, तो मैं आपको 10 तरीके नहीं बताऊंगी कि इसमें पम्पकिन डालिए, इसमें बीन्स डालिए, इसमें गाजर डालिए, तो नहीं। तो मैं बोलूँगी सिर्फ सिंपल सा ही आप बनाओगे ना तो आपके बेबीज़ को बहुत पसंद आएगा और वो बहुत अच्छे से ही खाएंगे, ठीक है। तो जो नेचुरल जो सिंपल सा इससे जो सूप बनेगा ना सबसे मेन वही है और वही सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। तो मैं तरह तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, ना मैंने किया है, और मैंने ना अपनी बेबीज़ की ऐसे कभी आदत डाली है, तो क्योंकि मैंने नहीं किया। तो मेरे बेबीज़ को ऐसे ही सिंपल सा सूप पीना पसंद है और ये बाउल वाला चिकन खाना पसंद है, तो मैं वही आपको बताऊंगी। और माशाल्लाह से हमारे सारे बेबी हेल्दी हैं, सब अच्छे हैं और यही खाते पीते रहते हैं जो मैं उनको देती हूँ, तो मैं वही आपको बताऊंगी। तो आपने देखिए इसको धीमा कर देना है, ठीक है। ये देखिए स्लो स्लो पक रहा है, तो मैंने अब इसको स्लो फ्लेम पर एकदम बंद कर रख देना है। तो ये अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे अभी इसको देखती हूँ, जब ये थोड़ी देर पक जाएगा, येलो हो जाएगा, तो मैं तब इसको खोलूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बना। आप जैसे देख सकते हैं ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया। ये देखो येलो येलो कलर का, और इसके ऊपर से रोगन भी आ चुका है, चिकनाहट भी, और ये बिल्कुल हो गया है येलो कलर का, ठीक है। तो ये हो गया है सूप। तो हम इसको इसमें डाल देंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने इसको ऐसे प्लेट में डाल लेना है, ठीक है। और तो फिर मैंने ये चिकन के जो पीस हैं ना, तो ये मैंने चिकन का पीस लेना है, इसको ऐसे छोटे छोटे, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हूँ ना तो मैं नहीं बता पा रही, बट ऐसे ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे हमने पीसेस भी साथ में डाल देने होते हैं, ठीक है। इसको नहीं चैन पड़ रही है, कुछ करने नहीं दे रही, उतरो नीचे, नीचे उतर गिर जाओगे, उतरो, 1 सेकंड उतरो, दे रहे हैं, तुम्ही को दे रहे हैं। ये देखो सब कैसे बैठे हुए इंतज़ार में। तो ये मैंने जैसे बताया आपको इसमें छोटे छोटे पीसेस कर लेने, तो ये छोटे छोटे पीसेस हमने डाल दूँगी मैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पीसेस भी डाल देते हैं, आपने डाल देनी है। और इसमें ये देखें, तो ये सूप आप इसको, अभी ठंडा भी हो चुका है, मैं उंगली डाल के ऐसे देख रही हूँ क्योंकि ये ठंडा है, ठीक है। तो ये देखें ये बन गया ऐसे सूप, और अभी चिकन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, बट इतना तो उसके पानी में इतना टेस्ट आ चुका है कि चिकन का वो पीसेस नहीं भी डालेंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसमें पीसेस, ठीक है। और ये उबला हुआ है, इसकी मैं देखो ये बोन्स निकाल दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने आलू भी उबाल लिया है, तो थोड़ा ज़्यादा चिकन
और थोड़ा सा आलू कम करके मैंने पेस्ट बना के इनका होममेड रेसिपी जो मैं बनाती हूँ वो बना के अब इनको बेबीज़ को दूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारी उन्होंने कहा था आप ये मुझे सूप के बारे में बताइए, तो देखें आप कि ये सूप हो गया है तैयार, रेडी, बिल्कुल येलो कलर का। तो आपने ऐसे ही सूप बनाना है, जल्दबाजी में नहीं बनाना, जितना धीरे धीरे बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। तो सूप हो गया रेडी और अब जा रहे हैं हमारे बेबीज़ सूप को पीने। तो जब तक मैं एक प्लेट दे देती हूँ, फिर दूसरी प्लेट मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं बना के देती हूँ उनको। तो भाई ये आ गया, एक प्लेट तब तक रख देते हैं और एक प्लेट मैं अभी और बनाने लगी हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं दूसरी प्लेट। तो देखें, ये देखो, अभी और बच्चे मेरे अंदर बंद है, तब तक कि मैं इनको दे दिया जो बाहर है। तो एक प्लेट ये और बना दी है मैंने, ठीक है। तो ये एक प्लेट और बना दी, इसमें थोड़ा सा और सूप मिला देते हैं, तो इनको और दे देते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सूप बनाना, तो ये देखो, तो शाशा वगैरह अभी इंतज़ार में, तो ये बनाते हैं हम शाशा के लिए। तो ये आ गए शाशा, आ जाओ शाशा, हेजल। तो ये हेजल, शाशा और ये लगी। तो ये देखिए बहुत टेस्टी होता है और मज़े का है, जिससे बच्चे बड़े आराम से पीते हैं। और ये देखिए, तो अभी ये मेरे थोड़े बेबी हैं और सारे थोड़े बंद करके आई हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे खाना बनाने नहीं देते हैं, सब यहीं पे होते हैं, इसलिए मैं छोटे बेबीज़ को जाली में बंद करके रखा हूँ, वरना वो फिर मुझे कोई काम नहीं करने देते। कोई पैर नोचता है, कोई कुछ नोचता है, तो मैंने सबको बंद कर दिया। तो आधे बेबी अभी बाहर है और ये जब तक सूप पी रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ उनका खाना बनाने। तो जैसे आपने देखा, तो ये मैंने उबाल लिया। अब मैं इसकी बोन्स निकाल के अब मैं आलू मिक्स करके इनका ग्रेवी बनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। तो ये रही हमारी रेसिपी, शायद आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अल्लाह हाफिज़।